लगातार आवेदन दिए हैं तो। इनके साथ थाने में मारपीट होती है। इन्होंने जो आवेदन दिया उस पर कोई एफआईआर कोई काम ही नहीं होती। फिर इसके किन्होंने बाद ये आवेदन पूरा दिए? 18 श्री भूपेंद्र कुमार शुक्ला। Highlight the instant petition I am challenging the impugned FIR pilot. 294, 323, 506। जी यह मार खाने वाला तो जिंदा है। नहीं माइलर्ड, इसमें हुआ क्या, जो घटना है वो 5 फरवरी 2023 की है। हाँ, एफआईआर होती है 2/5/2023 को। हाँ, इसमें जो कॉलम नंबर 8 है माइलर्ड, रीजन फॉर डिले इन रिपोर्टिंग बाय द कंप्लेनेंट इन्फॉर्मेंट उपस्थित होने पर, हाँ। अब एफआईआर में पढ़ देता हूँ मैं, कोई अच्छी बात। थाने में पहुंच जाते हैं ये उसी समय जो घटना हो रही है। हम्म, ठेकेदारी का काम करता हूं। दिनांक 5/2/2023 को रात्रि करीब 8 से 9 बजे के बीच बीडीए रोड अनुपम नगर पर खड़ा था। अज्ञात व्यक्ति द्वारा मेरे साथ गंदी गंदी गालियां दी, झूमा झटकी करने लगे। मैं भागकर थाने आया। हम्म, इन लोगों ने मुझसे हाथ मुक्कों से मारपीट करी। कुछ लोगों ने बीच बचाव किया। जाते समय यह लोग बोल रहे थे कि आइंदा क्षेत्र में दिखा तो जान से खत्म कर देंगे। हम्म, Date of incident is my lord 5/2/2023. FIR has been lodged on 2/5/23, my lord. 2523। My lord. There is no any explanation regarding to the delay of the FIR, my lord. जो 161 का स्टेटमेंट है my lord. Kindly appreciate the page number 40, my lord. मैं पूछताछ पर कथन में बताया कि मैं उक्त लिखाए पते पर निवास करता हूं, ठेकेदारी का काम करता हूं। दिनांक 5/2/23 को रात्रि करीब 8 से 9 बजे के बीच बीडीए रोड अनुपम नगर पर खड़ा था। ज्ञात व्यक्ति द्वारा मेरे साथ गंदी गंदी गालियां दी, झूमा झटकी करने लगे। मैं भागकर थाने आया। इन लोगों ने मुझसे हाथ मुक्कों से मारपीट करी। जो स्टेटमेंट से लग रहा है कि थाने के अंदर मारपीट की गई। अब वो 5-5-2 था कि 2-5 को 5-2 लिख दिया, वो एक अलग बात है। वो तो नहीं, बात, पूरी घटना 5/2/23 की ही है। कोई बात नहीं। काइंडली अप्रिशिएट द माय लॉर्ड। आपका मैंने क्या कहना है, डिले है? डिले के साथ ये फॉल्स एफआईआर, जो पहली एफआईआर है मेलट, जो इन्होंने कंप्लेंट दी है, एनेक्जर A3 है मेलट, पेज नंबर 70। 70। जी, हम्म, ये कंप्लेनेंट की है एफआईआर दर्ज करने बाबत। सर, मेरे आवेदन दिनांक 5/2/23, 6/2/23 एवं 7/2/23 का अवलोकन कर सकती राव द प्रेजेंट पिटिशनर इज माइलट बी भास्कर राव, शक्ति राव एवं अनंत पाठक और 10-12 अन्य लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर एफआईआर दर्ज करे। थाने का सीसीटीवी चेक कर जिन व्यक्तियों ने भी मुझसे थाने के अंदर मारपीट करी है, सबके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई करने की विनती पुनः करता हूं। मुझे अपहरण कर मारने की कोशिश कर गाड़ियों से लगातार मेरा पीछा कर थाने के अंदर भी मारपीट हुई। मेरी पत्नी भी गवाह है। जी सर। और बाद में जो एफआईआर होती है मेलट, वो मई के महीने में होती है। इसका मतलब 5 तारीख को भी इसने आवेदन दिया था। हाँ, 5, 6, 7 को लगातार आवेदन दिए हैं। इनके साथ थाने में मारपीट होती है। इन्होंने जो आवेदन दिया उस पर कोई एफआईआर कोई काम ही नहीं होती। फिर इसके किन्होंने बाद ये आवेदन पूरा दिए? ये कंप्लेनेंट जो है माइलर्ड, अमन अमन शर्मा शर्मा, कौन है? अमन शर्मा, अमन ही इज द शर्मा। कंप्लेनेंट माइलर्ड। अच्छी बात है। तो इसके फिर आपने क्या किया है? ये डॉक्यूमेंट से फिर आप अगर कुछ नहीं किया आगे तो क्या कर सकते? एफआईआर का जो कंटेंट है माइलर्ड, उसमें वो अज्ञात व्यक्ति, वो जो व्यक्ति इनके साथ बात मारपीट एविडेंस, कर, अरे इन्वेस्टिगेशन में पकड़े गए तो पकड़े गए, उसमें क्या है? ये इनको नाम से जानते हैं, जो जिन्होंने इनके ये तो साथ गवाही में पता चलेगा कि नाम से जानते थे कि नहीं जानते थे। अगर नाम से जानते थे तो 3 महीने के बाद तो आराम से लिखा सकते थे नाम। नाम से इनको, ये जो पिटिशनर है इसको तो जानते नहीं थे। ये पहले एलिगेशन भाई जो साहब, लेकर के आ रहे इन्वेस्टिगेशन के हैं, दौरान जैसा भी आया वो आया। ये तो आपका एविडेंस का सवाल हो गया ना कि तुम्हें कैसे मालूम था। पहले दूसरे ये जो शक्ति राव है, ये इनके ब्रदर है प्रेजेंट पिटिशनर के। भास्कर राव के। हाँ, भास्कर राव के, ये इनके खिलाफ। और अनंत पाठक 10-12 लोगों को और बता रहे हैं। सीसीटीवी जो फुटेज कह रहे हैं कि थाने के अंदर मारपीट हो रही है। और पूरी चार्जशीट में कहीं भी सीसीटीवी फुटेज जो है वो पुलिस ने नहीं पेश की है। ये थाने के अंदर कोई आप घटना बुलवा हुई। लेना ना सेक्शन 91 में। ये तो 5 तारीख को भी अमन शर्मा ने दरखास्त दी है। वो तो बेचारा
उसमें मेरा कहीं नाम ही नहीं है कहीं भी। इनका क्या है, पॉलिटिकल जो है वो है, चूंकि शक्ति राव पॉलिटिकल होता पार्षद तो है, साहब लोकल 5 पार्षद। तारीख की एफआईआर ही हो जाती, 3 महीने नहीं रुकती। अगर ये लोग इन्फ्लुएंशियल होते आपके हिसाब से तो उसी दिन एफआईआर हो जाती। हम्म। अरे थाने में कोई भी व्यक्ति महिला यदि है और वो थाने में ही कह रहा है, एलिगेशन ये है कि थाने में ही मारपीट की गई, तो सीसीटीवी सर में, आप 91 में बुलवा लीजिएगा ना, मना कहाँ कर रहे हैं? और 5-2 की घटना जो है वो 2-5-23 को। सर के डिले के ऊपर हम क्वेश्चन कर सकते हैं, जबकि आपने खुद डॉक्यूमेंट लगाया है कि वो 2-5-2 से ही दरखास्तें लगा रहा है। उसमें उसमें मेरे खिलाफ कोई मेरे एलिगेशन भाई नहीं। 5-2, 6-2, 7-2 दरखास्तें लगा रहा है वो, और फिर उससे 2-5 को एक दरखास्त ली जाती है अज्ञात व्यक्तियों के नाम से। These are the evidence, these are the questions of evidence. डिले के ऊपर तो हम एफआईआर क्वेश कर नहीं सकते, टाइम बाद एफआईआर है नहीं। एप्रिसिएशन, इतना डीप एप्रिसिएशन हम कर नहीं सकते। ऐसे जी, क्या करना मैरिज पे 16975 ऑब्लिक मैरिज पे सर आई एम प्लेइंग फॉर विड्रॉल माय लॉर्ड। 16975 ऑब्लिक 2024 रेज दी this application under section 482 of CRPC has been filed seeking the following relief. After arguing the matter at length, the counsel for the applicant seeks permission of this court to withdraw this application with liberty to raise all defenses which may be available to him in the trial. With the aforesaid liberty, the application is dismissed as well.